प्रेज द लॉर्ड। मैं भाई मॉरिश एबेनेज़र बाइबल चर्च की तरफ से बाइबल मॉरिश में आपका स्वागत करता हूं और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और इस खूबसूरत समय के लिए। चलिए काम करते हैं, हम एक वचन को पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद आगे की बात को हम रखेंगे। 15 अध्याय लूका का सुसमाचार और उसके 22 में ऐसे लिखा है, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ। व्हाट एन अमेजिंग थिंग, वाओ। अब 31 में क्या लिखा है? उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है, जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। पहला वचन जो आपके सामने पढ़ा वो छोटे बेटे के लिए कहा गया और जो 31 वचन मैंने आपके लिए पढ़ा वो जेठे के लिए कहा गया, यानी बड़े बेटे के लिए कहा गया। और सबसे खूबसूरत बात यहाँ पर हमने बहुत खूबसूरत बात देखी है, जानते हैं वो क्या? बाप एक ऐसा बाप है जो अपने दोनों बेटों में से किसी को भी फटे हाल में नहीं देख सकता। बेटा लौटा है तो वचन बताता है उसके हाथ में जो है अंगूठी पहनाई गई है, पाँव में जूतियां वस्त्र दिए गए हैं। और अब जब छोटा बेटा लौटा तो लौटने के बाद बड़ा बेटा जब नाराज हुआ तो उसको मनाया जा रहा है और उससे कहा जा रहा है, जो जो मेरा है वो सब कुछ तेरा ही है। अमेजिंग, अमेजिंग खुदा है हमारा। वो नहीं चाहता कि उसकी संतान कोई भी फटे हाल में रहे। सिर्फ एक चीज की जरूरत है। जानते हैं जो लोग उससे दूर चले जाते हैं, ये एक ऐसा पैसेज है, एक ऐसा पैसेज जो हमें बताता है कि पिता परमेश्वर को हमारे जीवनों में दूरियां पसंद नहीं है। वो चाहता है कि उसके उसके बीच में और उसके संतानों के बीच में दूरी ना रहे, कि वो जानता है अगर ये लोग मुझसे दूर होंगे तो जो इनको मेरे करीब आकर मिला है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, एवरीथिंग। एक बहुत ही खूबसूरत बात या होली स्पिरिट ने मेरे को शो करी थी। जब छोटा बेटा वापस लौटा तो वचन बताता है, पिता कहता है उसके हाथ में अंगूठी, अंगूठी की बात कर रहा है। व्हाट एन अमेजिंग थिंग। आगे की पुस्तक में प्रभु कहता है जरुब्बाबिल को, मैं तेरे को अपनी सिग्नेट रिंग के समान पहनूंगा। आई विल मेक यू लाइक माई सिग्नेट रिंग। एक अंगूठी के समान मैं तेरे को पहनूंगा, मोहर की करने वाली अंगूठी। उसके हाथ में, यहाँ पर बेटे के हाथ में वो अंगूठी पहना रहा है। अंगूठी का अर्थ जानते हैं क्या है? आप पुराने नियम में देखेंगे, जब यूसुफ जेल से बाहर निकाला गया उस समय पर जब यूसुफ को मिस्र का प्रधान बनाया जा रहा था तो फिरौन ने अपनी अंगूठी यूसुफ को दी थी। आप समझ पा रहे? परमेश्वर भी आगे भविष्यवक्ता की पुस्तक में कहता है, मैं तेरे को अंगूठी के समान पहनूंगा। व्हाट डज इट मीन? अंगूठी का अर्थ क्या है? जब फिरौन यूसुफ को अपनी अंगूठी पहना रहा था, इसका मतलब वो अधिकार और सामर्थ्य दे रहा था। यहाँ पर बाइबल कहती है, पिता कह रहा था जो बेटा लौटा है उसको अंगूठी पहनाओ, अधिकार और सामर्थ्य लौटाओ। जो उसने मुझसे दूर जाकर खो दिए थे अब वो मेरे पास आ गया है, इसलिए सब कुछ उसका जो अधिकार है, वो सामर्थ्य है, वो जो वैभव था उसका, वो सब लौटाओ। आज हर एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर से दूर जा रहा है, परमेश्वर से कहता है यदि आप उसके पास वापस लौटने के लिए तैयार हैं तो आपको अंगूठी पहनाने के लिए भी वो तैयार है। परमेश्वर तैयार है आपको, आपका अधिकार, आपको आपका वैभव, आपको आपकी सामर्थ, वो सामर्थ जिसका वादा उसने पवित्र आत्मा के विषय में किया। जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ इसी नगर में ठहरे रहना। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको सामर्थ देना चाहता है, अंगूठी पहनाना चाहता है। उसके पास लौटिए, उसके करीब जाइए वापस से, और जब आप उसके करीब जाएंगे वो आपको गले से लगा लेगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी कोई भी संतान उससे दूर रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी कोई संतान उसके साथ रहकर भी उसके साथ ना रहे, बल्कि परमेश्वर चाहता है यदि आप उसके साथ रहते हो बड़े बेटे के समान तो आप उसके लिए जी। मैं उम्मीद रखता हूँ खुदा ने आपसे बात की। खुदा आपको ब्लेस करे और इन्हीं वचनों के साथ प्रभु आपको ब्लेस करे। एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी एक और शॉर्ट डिवोशन में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह।